हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की अगली क्लास जो हमारी 12th क्लास है उसके अंदर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम जो बात करेंगे, हम मोस्टली साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम मोस्टली माइंडसेट की बात करते हैं। जैसे कि हमने पहली क्लास से लेके अब तक 11th क्लास तक हम लोगों ने ये बातें करी हैं कि भाई हमें शेयर बाज़ार को एज अ बिज़नेस लेना है। ठीक है, हमारी सोच जो है एज अ बिज़नेस की होनी चाहिए। फिर कि हमने एक शॉर्ट टर्म का बिजनेसमैन बनना है, बड़े समय का बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आम जो एक धारणा है कि सस्ता अच्छा है, जैसे कि हमें मॉल कल्चर, दुकान से हमें कोई सस्ती चीज़ मिलती है, लेकिन शेयर बाज़ार के अंदर हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें ऐसी चीज़ अपनी दुकान पे नहीं रखनी है जो कि जिसका भाव नीचे गिर रहा है और आपको नुकसान हो रहा है। हमने काफ़ी, अगर आप ये सारी क्लासेस देखो तो उसके अंदर हमने यही आम बातें करी हैं, सब कुछ किया है। ठीक है, मेरा पर्पस यही है इन क्लासेस को रिकॉर्ड करने का कि क्योंकि देखिए टेक्निकल ये वो भरा पड़ा है सब कुछ, लेकिन इस बारे में अगर आप शुरू में ही इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल लेंगे तो जो मैंने गलतियां करी वो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम एक बात कर रहे हैं, हमने और क्लासेस में भी फोमो की बात करी एंड ऑल दैट। आज हम जो बात करेंगे वो एक करेंगे हम आर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ क्या होते हैं? हमारे विश्वास। हमारे हर किसी के अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है। कोई जो है हनुमान जी को पूजते हैं, कोई राम को पूजता है, कोई वाहेगुरु को पूजता है, कोई जो मुस्लिम हैं वो अपने अल्लाह को वर्शिप करते हैं। ठीक है, या कुछ भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे अलग अलग जो वो हैं एक विश्वास होते हैं। ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। आज हम उसी चीज़ की बात करेंगे कि कैसे बिलीफ सिस्टम जो है वो हमारा शेयर बाज़ार के अंदर भी काम करता है। हम शेयर बाज़ार में जब अपने बिलीफ सिस्टम के साथ आते हैं, अपने एक विश्वास के साथ आते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर कुछ भरा हुआ है या किसी ने बताया था और हमने उसकी बात को ही सुना और उसी के ऊपर जो है हम एक विश्वास करके अपने एक्शन करते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें क्या हो सकते हैं। जैसे टीवी के ऊपर आप किसी को सुनते हो जो कि न्यूज़ दे रहा है या कुछ, आप उसकी उस न्यूज़ को सुन के आपका एक विश्वास बन जाता है उस बंदे के ऊपर कि हाँ, ये बंदा जो भी बोलता है वो अच्छा बोलता है। वो चाहे वो पैसा लेके बोल रहा है, चाहे वो अपना उसकी जो बात है वो चाहे झूठी ही है, लेकिन क्योंकि हम उस बंदे के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारा एक ऐसे ही एक बिलीफ सिस्टम ये बनता जाता है। या बचपन में हमारा सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का होता है? हमारे पेरेंट्स का होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें जो चीज़ सिखाई होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े हो जब थे कि भाई शेयर बाज़ार में नहीं जाना, यहाँ तो ये तो जुआ है, यहाँ तो सट्टा चलता है, यहाँ तो ये होता है। तो 90% लोगों के मन के अंदर एक वही बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, एक विश्वास बना हुआ है। और वो क्या करते हैं कि जब उनको ये बताया गया है कि भाई ये सट्टे का केंद्र है या ये जो जुए का केंद्र है, तो वो लोग जो हैं वो जुआ खेलने ही आते हैं। उनका माइंडसेट ही जुए वाला होता है कि यहाँ दाव लगाया, चल गया तो ठीक है, नहीं तो भैया पैसे गए। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम शेयर बाज़ार के अंदर आते हैं तो हमें उसको कैसे चेंज करना है। हमारा जो सोचने का तरीका है वो क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे बुद्धा ने बोला है कि फ्लो लाइक अ वाटर, कि जो पानी होता है
उसको आप किसी बोतल में डालो, नीचे बहा दो, छोटी सी उसमें डाल दो जगह में, वो वैसी ही शेप ले लेता है। तो शेयर बाज़ार के अंदर भी जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है या हमारे सोचने का तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए, पानी की तरह होना चाहिए कि हम 1 मिनट में हमें चेंज हो जाना है। कई लोग चेंज नहीं हो पाते, वो कहते हैं कि जी आपने तो बोला था 15 दिन पहले ये होगा, अब वो वैसा तो हुआ नहीं। भैया 15 दिन तो बहुत होते हैं, शेयर बाज़ार के अंदर रातों रात बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम ये बात करेंगे कि क्यों शेयर बाज़ार के अंदर अड़ियल लोग होते हैं जो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो कामयाब क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, मैं 1-2 मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसकी भी मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूंगा कि कैसे हमारा जो दिमाग है हमें किस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करने को मजबूर कर देता है। और ये हो सकता है कि आप किस चीज़ पे विश्वास कर रहे हो, ठीक है, आपको वो चीज़ बुरी लग रही है लेकिन किसी दूसरे बंदे को वही चीज़ अच्छी लग रही हो सकती है। चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं और हम थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करते हैं कि भाई बिलीफ सिस्टम जो हमारा है वो कैसे किस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या हमारा जो विश्वास है वो हमें किस तरीके से जो है वो परेशान करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ट्रेडिंग इन द जोन, आपने बड़ी अच्छी बुक है मार्क डगलस की, अगर आप उसको पढ़ना चाहें। उसके अंदर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई थी कि जो शेयर बाज़ार है उसके अंदर जो लोग हैं वो उनका अपना विश्वास होता है, ठीक है, उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। वो लोगों की इधर उधर की बातों को सुन के उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। कोई बड़ा बंदा बोल रहा है कि भाई ये होने वाला है, तो वो उसको एक लक्ष्मण रेखा, एक लकीर समझ लेते हैं कि हाँ वैसा होगा ही होगा। लेकिन बाज़ार जो है वो कुछ और कह रहा होता है, बाज़ार कह रहा होता है कि ये मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन लोग उस चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते, वो और लेते जाते हैं और बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप। और जब बाज़ार ऊपर जाना होता है और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई बाज़ार ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं बाज़ार तो ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि सारी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, रिसेशन चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उनका क्या है, बिलीव सिस्टम ये है, उन्होंने कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा और अब उन्होंने एक वो बना लिया उसको कि भाई नहीं अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन बाज़ार कह रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब वो शॉर्ट करते हैं या वो अपना बाइंग नहीं करेंगे, वेट करते रहेंगे और फिर गेम उल्टी हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि भाई आपको अपना दिमाग जो है यहाँ पे खोल के रखना है, आपको कोई ऐसे सिस्टम बनाना है या कोई ऐसा रूल बनाना है कि जैसे ये लाइन है, इससे ऊपर जो है वो मेरा है, इससे नीचे तुम्हारा मार्केट का, कि तुमने कोई शेयर लिया, वो ऊपर आपने ये लक्ष्मण रेखा लगा दी, 105 रुपये का आपने लक्ष्मण रेखा लगा दी, आपने लिया कि भैया 100 रुपये से नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन लोग नहीं बेच पाते क्योंकि उनका जो बिलीफ होता है, उनका जो विश्वास होता है, वो कहता है कि नहीं स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू हो जाता है, मार्केट पलट जाती है। तो क्योंकि अपने विश्वास की वजह से या किसी बंदे के ऊपर विश्वास करने की वजह से वो अपना स्टॉप लॉस नहीं काट पाते और अपने होप में बैठे रहते हैं। तो मैं आप लोगों के 1-2 कहानियाँ भी बताऊंगा कि जैसे मार्क डगलस की बुक में एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात लिखी कि मेरा एक दोस्त था जिसको अपने जो उस बंदे को सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, स्नेक से उसको बहुत डर लगता था। उसकी एक बहुत छोटी सी बेटी थी 2-3 साल की, ठीक है। तो एक बार वो
अपने दोस्त के घर गए। दोस्त के घर जब जाते हैं, अमेरिका की बात है, तो उसके दोस्त का भी एक छोटा सा बेटा था, ठीक है। तो दोनों बच्चे अपना एक रूम के अंदर दोनों जाके खेलने लग गए, और ये जो दोनों दोस्त थे ये भी अपना दूसरे रूम के अंदर बातें करने लग गए, अपना दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जिस दोस्त को इसको सांपों से डर लगता था, वो थोड़ी देर बाद एक बार वैसे चक्कर मारने जाता है कि देखता हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं बच्चे। जब वो देखता है कि वो दोनों बच्चे एक बहुत छोटे से स्नेक के साथ खेल रहे होते हैं, एक बहुत छोटे से सांप के साथ खेल रहे होते हैं, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वो अपनी बेटी को वहाँ से उठाता है और जल्दी से भाग जाता है, और उसको दूसरे रूम में ले जाके खड़ा हो जाता है। और मतलब उसका फिर दोस्त पूछता है उसको कि भाई क्या हुआ तुम्हें, आप इतने क्यों घबराए हो रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, अभी मेरी बेटी सांप के साथ खेल रही थी और मुझे सांपों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एंड ऑल दैट। तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, कुछ नहीं हुआ, सांप ऐसे थोड़ी काट लेगा, छोटा सा सांप है, सांप का बच्चा है, ठीक है। तो वो कहता नहीं नहीं, सारे सांप तो जहरीले होते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसका जो दोस्त होता है वो उसको ये बोलता है कि भाई ठीक है, मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि क्या तुम्हारा कभी बचपन में किसी सांप के साथ कोई सामना हुआ था, या क्या हुआ था तुम्हारा जो तुम इतने ज़्यादा डर रहे हो। तो उसने बताया कि हाँ, एक बार मेरे अंकल को सांप ने काट लिया था, और उनकी सांप के काटने से डेथ हो गई थी। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर टाइम यही समझाया कि सांप से बच के रहना है, सांप जहरीले होते हैं। तो उसका दोस्त बोलता कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें क्यों डर लग रहा है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी बेटी भी एक छोटे से सांप के साथ खेल रही थी, उसको क्यों नहीं डर लगा। तो वो जो ये बंदा होता है जो सांप से डरता होता है, वो एक सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, जबकि मेरी बेटी तो सांप के साथ खेल रही थी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो आराम से दोनों बच्चे उस छोटे से सांप के साथ खेल रहे थे। हालांकि वो जहरीला सांप नहीं था, लेकिन वो क्यों खेल रहे थे और मैं कांपने लग गया। तो उसके दोस्त ने उसको बोला कि भाई तुमने क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये बोला है कि सांप जहरीले होते हैं इसलिए तुम्हें डर लगता है, लेकिन तुमने आज तक अपनी बेटी, छोटी बेटी को आज तक ये नहीं बोला कि सांपों से दूर रहना है, सांप जहरीले होते हैं। इसलिए जब उसको पता ही नहीं कि सांप जहरीला भी हो सकता है या सांप मार भी सकता है, जब तक उसको कोई नहीं बताएगा तब तक उसके दिमाग के अंदर वो बात नहीं जाएगी, और अगर वो बात नेगेटिव हुई तो उसको कभी डर नहीं लगेगा जब तक उसको बताया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बचपन से ही बताया गया था कि आप सांप जहरीला होता है, सांप जहरीला होता है, सांपों से दूर रहना है, और आप सांप को देखते ही कांपने लग जाते हो। सेम उसका क्या मतलब हुआ कि इस बंदे का एक बिलीफ सिस्टम था, एक विश्वास था कि सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, वो मार देते हैं, इनसे दूर रहो। लेकिन इस बच्चे का कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, उसको कभी कुछ नहीं बताया गया। तभी बोला जाता है कि जो बच्चा होता है छोटा, वो एक मिट्टी होती है, उसको आप जो जैसा ढालोगे वो वैसा ही ढल जाएगा। आप उसको एक पॉजिटिव चीज़ बताओगे तो बच्चा हमेशा पॉजिटिव चीज़ लेगा, क्योंकि जितने भी विश्वास होते हैं या बिलीफ सिस्टम होते हैं वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, या तो हमारे घर वाले हमारे दिमाग में डालते हैं या हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे बाज़ार के अंदर आपको बताया जाता है कि एक बंदे का 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, उसका सारा पैसा लुट गया है,
या इस बाज़ार में तो पैसा बनाना आसान नहीं है, या ये है वो है। तो वो आप जब इधर उधर की सारी बातें सुन रहे हो तो वो आपका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोज़ कीजिए आपके घर में ही एक माहौल होता शेयर बाज़ार का, आपके फादर शेयर बाज़ार में अच्छा खासा काम कर रहे होते या जॉब कर रहे होते, वो कभी भी ये ना बोलते कि शेयर बाज़ार से दूर रहो, ये तो सांप है आपको काट लेगा। जब वो नहीं बोलते तो आपको कभी भी शेयर बाज़ार से डर नहीं लगता। आप उस बच्चे की तरह होते, छोटे बच्चे की तरह, जिसको सिर्फ ये कभी बताया ही नहीं गया कि शेयर बाज़ार का जो सांप है वो काटता भी है। इसलिए जब उसको आपको डराया नहीं गया तो वो आप उसको जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आप एक बच्चे की तरह पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। आप हमेशा उसके अंदर अच्छा करोगे। लेकिन जब आपको शुरू में बताया गया है कि भैया यहाँ बच के, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ पे तो जुआरी खेलते हैं, यहाँ तो ये सट्टा है, तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको ये सांप की तरह आपको पहले ही डरा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम जो आपका विश्वास है, जो आप इधर उधर से कुछ भी बातों को सुन के इस बाज़ार के अंदर आ रहे हो या आ चुके हो, आपको किसी को नहीं सुनना। आपने अपने आप को सुनना है। आपने ये देखना है कि मैं किस तरीके से यहाँ बाज़ार में काम करके पैसा बना सकता हूँ। कोई आज की अब अप्रैल में बाज़ार जब ऊपर जाने लगा, सारी दुनिया बोल रही थी कि सर ये तो, मैंने ट्वीट भी किया था कि भाई बाज़ार ऊपर जा सकता है यहाँ से। बहुत सारे लोगों ने, एक बंदे ने मेरे को आके ये भी बोला कि सर आप कैसे कह सकते हो, ये तो रिसेशन है, यहाँ तो रिसेशन की बातें चल रही हैं और आप कह रहे हो कि बाज़ार ऊपर जाने वाला है। तो मैंने उसको बोला कि दोस्त, मेरा तो जो चार्ट है वो तो कह रहा है बाज़ार ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसको क्या करा, सांप दिखा रखा है उसको, रिसेशन का उसने सांप देखा हुआ था लोगों ने। वो तो कह रहे थे कि भैया 12,000 चले जाएगा निफ्टी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में 12,000 का सांप उसको सूंघा दिया गया था। लेकिन बाज़ार 20,000 चला गया। फिर लोग गाली देते हैं बाज़ार को कि भाई यहाँ तो कुछ भी हो जाता है, यहाँ तो मैनिपुलेशन होती है, यहाँ तो ये होता है, यहाँ वो होता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि भैया आपके मन में जो सांप वाला डर है वो किसने डाला है। आपके दोस्तों ने डाला है, आपके पड़ोसियों ने डाला है, न्यूज़ ने डाला है, आसपास के लोगों ने डाला है, जो कि हर टाइम नेगेटिव बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चा एक चार्ट है वो बोल रहा है कि कुछ हो रहा है भैया, ऊपर जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन आप उस गिरने के डर से, यानी कि सांप के डसने के डर से आप पोजीशन ही नहीं बनाओगे और आप फिर बाद में बाज़ार को गाली दोगे। तो इसलिए आप अपना ऐसा बिलीफ सिस्टम मत बनाइए, अड़ियल मत बनिए, लोगों की बातों को मत सुनिए इस बाज़ार के अंदर। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोई चैनल नहीं देखता, न्यूज़ चैनल, ट्विटर के ऊपर जितने भी न्यूज़ चैनलों के वो आते हैं ट्वीट, सब ब्लॉक कर रखा है। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी फालतू की उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको मैंने ब्लॉक कर रखा। मेरा क्या विश्वास है, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, जो मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखता है। मुझे अगर कोई कह रहा है कि भाई स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो ठीक है, मैं एक ट्रेड लेता हूँ, मुझे ये पता है कि वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ख़रीदा, बाई चांस वो ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ चल पड़ा, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, मैं बाहर हो जाऊँगा। लेकिन मैं उसको अपना एक अड़ियल रुपया लेके या अड़ियल उसके साथ बैठा नहीं रहूँगा। तो इसलिए क्या है कि बाज़ार के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम, आपका कुछ भी विश्वास नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ बाज़ार को फॉलो करना है। बाज़ार जो बोल रहा है, बाज़ार कह रहा है मैंने नीचे जाना है, तो आपने कहना ठीक है भैया, मैं भी तेरे साथ नीचे जाऊंगा।
बाज़ार अगर कह रहा है मैंने ऊपर जाना है तो भैया मैं भी तेरे साथ ऊपर जाऊंगा। बाज़ार कह रहा है मैंने कुछ नहीं करना तो ठीक है, हम वेट करेंगे, साइड पे बैठेंगे। लेकिन आप लोगों को सुन के, इधर उधर की बातों को सुन के अपना बिलीफ सिस्टम मत बनाइए। अगर इस बाज़ार के अंदर आपने कामयाब होना, हर बंदा यहाँ पे कुछ भी बोल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। कोई बंदे का मूव मिस हो गया तो वो गाली गुस्से में बोल रहा है ये बाज़ार गिरने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप भी ख़रीद लें, क्योंकि उसका मिस हो गया। कोई बंदा कह रहा है कि बाज़ार नीचे मतलब नीचे अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, लेकिन बाज़ार कह रहा है मैंने नीचे जाने वाला है, तो वो उसका अपना कोई मकसद है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कोई रूल बनाने हैं, आपको अपने कुछ नियम बनाने हैं कि इससे ऊपर मेरा, इससे नीचे तेरा। और बाज़ार जहाँ मर्जी जाता है, जो मर्जी दुनिया कुछ भी बोल रही है, मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना देना। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ ऐसे ही, ठीक है, कि एक बंदा था, उसको कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। क्योंकि उसको कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, डॉग से बहुत ज़्यादा उसको डर लगता था। और वो जब भी कोई डॉग देख लेता था, ठीक है, ये मैं एक डॉग बना देता हूँ ऐसा, ठीक है, जब भी उसको कुत्ते को वो देखता था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था, ठीक है। उसको लगता था कि क्योंकि उसको बचपन के अंदर किसी कुत्ते ने काट लिया था, और उसका जो दिमाग के अंदर एक डर बैठ गया था डॉग्स को लेके कि सारे के सारे कुत्ते जो होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, वो जो वो काटते ही काटते हैं। फिर क्या हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन इसी डर के साथ बड़ा हुआ कि कुत्तों से दूर रहता था वो बहुत ज़्यादा। फिर वो थोड़ा सा जब टीन एज में गया तो वो पार्क के अंदर खेलने जाता था, एक बहुत बड़े पार्क में शाम को अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ खेलने जाता था। वहाँ पे क्या होता था, उसके 2-3 दोस्त ऐसे थे जिसमें से एक जो दोस्त था वो अपने डॉग को साथ लेके आया करता था, ठीक है। वो जैसे ही अपने डॉग को साथ लेके आया करता था, उसको उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो वो जब भी वो डॉग उसके पास आने की कोशिश करता, उसको टच करने की कोशिश करता, ये उसको वहाँ से भागने लग जाता, डर जाता बहुत ज़्यादा। तो उसका जो दोस्त था वो उसको बोलता कि भाई तू क्यों डरता है, ये तो कुछ नहीं कहता, ये तो देख मेरे साथ कितने प्यार से रह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, तो इसको हाथ लगा, तो भी तू हाथ लगा, कुछ नहीं कहेगा तेरे को। वो कहता कि नहीं मैं नहीं हाथ लगाऊंगा, नहीं नहीं मुझे डर लगता है। वो कहता लगा, कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर विश्वास कर, कुछ नहीं होगा। उसने उस कुत्ते को जैसे ही हाथ लगाया, उस कुत्ते ने उसको प्यार करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो उसका एक डर बना हुआ था कि सारे कुत्ते ही ऐसे होते हैं, वो कहीं पे एकदम से थोड़ा सा ख़त्म हुआ, डर हुआ। उसने घर जाके ये सोचा कि यार मैं तो ये सोचता था कि सारे कुत्ते ही ऐसे होते हैं, सारे कुत्ते ही खतरनाक होते हैं, सभी ही काट लेते हैं, लेकिन ये तो नहीं काट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो सकता है कि सारे कुत्ते खतरनाक नहीं हैं, कुछ कुत्ते अच्छे भी होते हैं, जो पालतू हैं वो कुछ कुत्ते अच्छे भी होते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसका जो बिलीफ था, बिलीफ सिस्टम पहले क्या था कि कुत्ते सारे खतरनाक होते हैं, यहाँ पे उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं, सारे कुत्ते खतरनाक नहीं होते, कोई कोई खतरनाक होते हैं, मे बी ये हो सकता है जिसने मुझे काटा था वो खतरनाक था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे खतरनाक होते हैं। तो भी धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बनता है, उस कुत्ते के साथ वो रोज़ जाके खेलने लग जाता है, और फिर उसका जो डर होता है कुत्तों को लेके वो सारा निकल जाता है, और उसको जो बिलीफ सिस्टम होता है कि कुत्ते खतरनाक होते हैं, डॉग्स खतरनाक होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सेम इज़ विद स्टॉक मार्केट ऑल्सो, कि आपका शुरू में जो बिलीफ सिस्टम आपका बना दिया गया कि यहाँ तो नुकसान ही होता है, यहाँ तो ये तो जुआ है, लेकिन जब आप किसी एक अच्छे बंदे से सीखते हो
जो आपको बताता है कि मार्केट कैसे चलती है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन सा आपने किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। शुरू में जब आपका बिलीफ सिस्टम था, आपको कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे यहाँ पे उस टाइम जब डॉग आपको आपको डर लगता था, आपको नॉलेज नहीं थी कि कुत्ते सारे ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन जब यहाँ पे आपको नॉलेज मिली, ऐसे ही क्या हुआ, जब आप शेयर बाज़ार में शुरू में आए, आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम क्या कह रहा है कि भैया शेयर बाज़ार जुआ है, ख़तरनाक है, ये है वो है। लेकिन जब आप बाज़ार में आए, किसी से सीखा, उसने ये आपको बताया कि भैया हर ट्रेड जो है वो गलत नहीं जाएगी अगर आप सीख के करोगे, कुत्ते के साथ थोड़ा प्यार से उसको पहले टैकल करोगे तो ये कुत्ता जो है वो आपको नहीं काटेगा। ऐसे ही अगर कोई ट्रेड आप लोगे, सोच समझ के लोगे, अपने रिस्क को मैनेज करके लोगे, तो वो ट्रेड आपको नहीं काटेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे का पूरा बाज़ार जो है वो कोई मैनिपुलेशन नहीं है। लोग कहते हैं कि बाज़ार तो मैनिपुलेशन है, यहाँ तो ऑपरेटर बैठा हुआ है। भैया ऑपरेटर क्या, आपने 20,000 रुपये के शेयर लिए हैं तो क्या आपके लिए बैठा है वो कि हाँ सुनील ने 20,000 रुपये का शेयर लिया है, मुझे तो सुनील का स्टॉप लॉस काटने जाना है। उसको क्या मतलब है? उसने जो करना है वो करना है, बाज़ार ने जो करना है वो करना है, कुत्ते ने जो करना है वो करना है। लेकिन अगर आप कहोगे कि पूरे के पूरे सारे ही जो डॉग्स हैं वो ख़राब हो गए, तो फिर आप शेयर बाज़ार के अंदर कभी भी काम नहीं कर पाओगे। फिर आपका जो दिमाग है वो यही कहेगा कि यहाँ तो मैनिपुलेशन होती है। आप शेयर बाज़ार के अंदर जितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मिस कर दोगे। आपके अंदर ट्रस्ट ही नहीं आएगा, आपको डर लगेगा। आप थोड़े से शेयर लोगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा आप बेच के निकल जाओगे, थोड़ा नीचे जाएगा आप बेचोगे नहीं, बैठे रहोगे। आप बड़ी पोजीशन ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको डर रहेगा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सारे शेयर, सारी कंपनीज ही काट सकती हैं मुझे, यहाँ तो सारे ही डॉग्स हैं जो कि मुझे काट लेंगे। तो मेरा इस क्लास को, इस लेसन को बनाने का यही पर्पस है कि भाई आप पहले खुद एक्सपीरियंस कीजिए किसी चीज़ को। ठीक है, आपको गलत एक्सपीरियंस हो गया, शुरू में आपको किसी डॉग ने काट लिया, आपको गलत एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप सारी उम्र यही चीज़ अपने दिमाग में डाल के रखिए कि भैया सारे ही खतरनाक होते हैं। बाज़ार भी ऐसा ही है, बाज़ार नो डाउट ख़तरनाक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ही यहाँ पे ख़तरनाक है। आपको अगर करना आता है, आपको अगर टैकल करना आता है, आपको अगर नॉलेज है, तो वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। आपको प्यार करना होगा बाज़ार के साथ। जब आप प्यार करोगे तो बाज़ार भी आपको वापसी में प्यार देगा। ऐसे ही जैसे उस डॉग ने आपके पास आने की कोशिश करी थी, आप पहले डरे थे, फिर आपने उस डॉग को थोड़ा सा हाथ में उठ लगाया, उसने भी आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, और फिर आपको लगा कि हाँ यार मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। ऐसे ही ट्रेडिंग में क्या है या इन्वेस्टिंग में क्या है, आपने कोई शेयर लिया, वो ऊपर गया तो आपका विश्वास बनेगा कि हाँ यहाँ पैसा बन सकता है। ये हो सकता है कि अगर नीचे गया तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अब कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन दोस्तों मैं उनसे ये बोलता हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग जो होती है उसमें भी तो डॉग जो है वो आपको शुरू में काट सकता है। सपोज़ करिए आपने एक सिस्टम बना लिया, उसके अंदर आपने एल्गो लगा दिया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट की कंडीशन ऐसी हुई कि आपने जो पहले आपके जो 5 ट्रेड थे वो आपको नुकसान दे गए। एल्गो भी तो नुकसान दे सकता है ना, कि आपका स्टॉप लॉस कट गया। ठीक है, आप जब आपका पहले 5 ट्रेड में ही नुकसान हो गया तो आप क्या करोगे? आप कहोगे ये एल्गो बेकार है, ये सिस्टम कुछ नहीं काम करता, ये मार्केट बेकार है, यहाँ पैसा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन
आपने उसको छठा मौका ही नहीं दिया, आपने उसको गालियां दी, आपने सिस्टम नया कोई और चीज़ ढूंढने शुरू हो गए। लेकिन छठी ट्रेड जब आपको मिली, यानी कि एक अच्छा नाइस डॉगी आपको मिला और वो आपके फेवर में चला गया, यानी कि एक छठी ट्रेड जो आपको ऐसी मिली, एल्गो ने एक ऐसी छठी ट्रेड ली जिसने 5 ट्रेड का नुकसान भी पूरा किया और आपको पैसा भी बना के दिया। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं एल्गो के साथ ट्रेडिंग करूं तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। नहीं दोस्तों, जब तक आपका दिमाग, आपका विश्वास नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे। जब आपका एल्गो पे विश्वास था शुरू में, लेकिन आपको उसने पहली 5 ट्रेड आपकी माइनस में चली गई, तो आपका उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भैया पहली 5 ट्रेड में अगर आपका नुकसान हो गया ना, आप उस एल्गो को छठी ट्रेड लेने ही नहीं दोगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये बात घर कर जाएगी कि कुछ भी कर लो, इस बाज़ार के अंदर पैसा नहीं बन सकता, चाहे एल्गो कर लो चाहे वो कर लो। इसलिए पैसा बनता है, हर उसमें बनता है, चाहे आप मैनुअली कर लो चाहे आप एल्गो कर लो। लेकिन शुरुआत आपकी कैसे होती है वो डिपेंड करता है। अब जैसे उस लड़के को शुरू में ही डॉग ने ना काटा होता तो मे भी शायद उसका विश्वास ही ना बनता कि डॉग सारे डेंजरस होते हैं। ऐसे ही अगर एल्गो में शुरू की उसकी 3-4 ट्रेड पॉजिटिव चली जाए तो उसका कहेगा हाँ मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत एल्गो वो बढ़िया, चाहे उसके बाद 2 ट्रेड ख़राब हो जाए। लेकिन अगर शुरू में उसकी ट्रेड माइनस में चले गई, यानी कि शुरू में किसी डॉग ने उसको काट लिया, तो वो सारे डॉग्स को गाली देगा, यहाँ पे वो फिर सारे एल्गो को गाली देगा या अपने सारे सिस्टम को गाली देगा, या जहाँ से उसने अपने किसी टीचर से सीखा होगा उसको गाली देगा। इसमें ना उस एल्गो का कसूर है, ना उस टीचर का कसूर है, ना उस डॉग का कसूर है। किसका कसूर है? आपके एक्सपीरियंस का कसूर है। और फिर उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया, ठीक है, बिलीफ आपका बन गया, यानी कि विश्वास बन गया आपका, उसका कसूर है। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो शेयर बाज़ार है या ज़िंदगी के अंदर, अगर आप अड़ियल हैं, आप किसी बात के ऊपर अड़ जाते हैं और आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, आपको लगता है कि मैं ही जो मैं करता हूँ वही सब कुछ सच है, ये लोग सारे आप बेवकूफ़ हैं या जो भी हैं, तो आप कभी भी ना ज़िंदगी के अंदर ना शेयर बाज़ार के अंदर कामयाब हो सकते हो। कहीं ना कहीं पे आके आपका जो बिलीफ सिस्टम है या जो आपका अड़ियलपन है वो आपको परेशान करेगा। तो इसलिए अगर बाज़ार के अंदर आपने कामयाब होना है तो आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए, आपका किसी भी टाइप का कोई विश्वास नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भैया जैसे बाज़ार बोलेगा मैं वैसे करूँगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। जो मेरा सेटअप, जो मेरा चार्ट या जो मेरे फंडामेंटल बोल रहे हैं, मैं अगर आपको विश्वास है कि भैया ऐसा ही होना चाहिए और वो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसीलिए लोग मेरे को कहते हैं कि सर आप फंडामेंटल क्यों नहीं देखते, ठीक है। मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर आप फंडामेंटल क्यों नहीं देखते। मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई जो चार्ट है वो मेरा एक पानी है, चार्ट मुझे बता रहा है कि इसके फंडामेंटल में जान है या नहीं है। अगर इसके फंडामेंटल में जान है तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा या जा रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर यह तो मैनिपुलेशन है, शेयर के तो फंडामेंटल बहुत बेकार हैं, ये ऊपर जा ही जा रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा। वो कह रहे हैं हाँ जी बन रहा है। तो भैया आपको पैसे से मतलब है या आपने एक जंग जीतनी है कि
किसी ने बोला था कि फंडामेंटल ख़राब हैं या कुछ। पैसा कौन देगा आपको? प्राइस देगा पैसा। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं सर फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन शेयर नीचे गिरी जा रहा है। तो मुझे एक बार बताओ, क्या आप वो फंडामेंटल आपको पैसा, कौन आपको नुकसान से बचा सकता था? टेक्निकल आपको चार्ट ने बताया कि भैया प्राइस नीचे जाने वाला, आप निकल जाते। फंडामेंटल तो आपका नुकसान करवा रहे हैं। दोनों केसेस में ही फंडामेंटल आपका नुकसान करवा रहे हैं। जब प्राइस ऊपर जाने लगा आप कह रहे हो कि फंडामेंटल बेकार हैं सर, प्राइस ऊपर जा ही जा रहा, आपने शेयर खरीदा नहीं। जब फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया तो आप कह रहे हो कि सर फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो दोनों केसेस में फंडामेंटल ने आपका नुकसान करा दिया, क्योंकि आप फंडामेंटल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, ठीक है, तो आपका नुकसान हो रहा है दोनों तरफ। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं टेक्निकल पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेक्निकल के अंदर फंडामेंटल भी इंक्लूड हैं। अब टेक्निकल ने कहा कि मैं नीचे चला, ब्रेक डाउन कर रहा है स्टॉक, मैं बेच के निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई विश्वास ही नहीं है, मैं किसी चीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ठीक है भैया, जो भाव बोलेगा या जो चार्ट बोलेगा मैं उसके हिसाब से इसके अंदर डिसीजन लूँगा। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, लेकिन मैं अपना कोई अड़ियल रवैया या अड़ नहीं जाता कि मैंने बोला था ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, या मेरे कई बार चार्ट भी बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं कि भैया यहाँ से बहुत बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन नहीं आता, फेल हो जाते हैं वो। तो फिर अब मैं अपने चार्ट के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं अपने चार्ट पे भगवान से भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन कल को मेरा अगर चार्ट चेंज हो गया तो भैया मैं भी चेंज हो जाऊँगा, मेरा जो विश्वास है उसके ऊपर वो भी चेंज हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, ओके चार्ट बोल रहा है, पहले मुझे चार्ट बोल रहा था कि ऊपर जाएगा, अब नहीं, अब चार्ट बोल रहा है कि भैया गड़बड़ है, निकल जाओ या शॉर्ट कर दो। तो इसलिए क्या है कि हमें अपना जो दिमाग है उसके अंदर ऐसा एक उसको फ्लेक्सिबल रखना है, कोई भी ऐसा अड़ियल या कोई भी ऐसा बिलीव सिस्टम नहीं बना लेना सारी उम्र के लिए कि ये बाज़ार तो बेकार है, ये यहाँ बाज़ार में तो मैनिपुलेशन होती है, यहाँ तो ऑपरेटर बैठा हुआ है। भैया आपके 20-50 लाख रुपए के पीछे ऑपरेटर को कोई मतलब नहीं है, आपका स्टॉप लॉस नहीं काटने आ रहा। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है या शेक आउट कर रहा है तो उसका कोई मतलब है उसके पीछे, या बाज़ार आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो मेरा जो 10-20 हज़ार का मैंने पोजीशन ले रही है मेरे साथ दुश्मनी निकालने आ रहा है। तो उस जो बिलीव सिस्टम है, अपने बिलीव सिस्टम को हटाइए इस बाज़ार में, बिल्कुल पानी की तरह। कुछ कोई बंदा क्या बोल रहा है उसकी बात मत सुनिए। कोई कह रहा है बाज़ार यहाँ से 50,000 चल जाएगा, कोई कह रहा है यहाँ पे 10,000 चला जाएगा, ठीक है भैया, लेकिन हम अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास करेंगे, अपने जो हमने सीखा है, अपनी स्टडी, हमारी एजुकेशन, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, ना कि लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे, ना कि दोस्तों पे, पड़ोसियों पे, अंकल पे, आंटी पे, या जो भी सारी दुनिया बोल रही है, ट्विटर के ऊपर सारी दुनिया बोल रही है। अब मैं जो है, मेरे 2-3 सिस्टम है, बस मैं उसी के हिसाब से बात करता हूँ। कई बार वो वैसे बात होती भी है, नहीं भी होती। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास का यही मकसद था कि भाई कुछ भी ऐसा जो हमारा एक बिलीव सिस्टम है, चाहे वो बचपन से हमारे माँ बाप ने बनाया है या हमारे जो एक्सपीरियंस ने बना दिया हमारा कोई विश्वास, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर लगता है कि आप सही हो तो सारी दुनिया गलत है, या आपको लगता है कि सारी दुनिया सही है मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी एक्सपीरियंस की गेम है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, अच्छा मिला तो आप कहोगे सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही चीज़ किसी बंदे के साथ बुरी हुई तो उसको लगेगा नहीं ये तो बुरी है। झुनझुनवाला जी के साथ लिए शेयर बाज़ार बढ़िया रहा, लेकिन जिन्होंने बहुत लॉस खाया उनको लिए ये बेकार है, क्योंकि एक्सपीरियंस, विश्वास, बिलीव सिस्टम आपके साथ क्या हुआ, आप
उसी हिसाब से ज़िंदगी में भी यही चीज़ होती है, जो मैंने आपको डॉग वाली एग्ज़ाम्पल दी, या और भी बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं आपके। जब कई बार क्या होता है, आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, वहाँ रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहता, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपका दिल टूट जाता है, आप कहते हो ये बेकार है, मुझे नहीं अब किसी के साथ और जा करना, मतलब आगे किसी रिलेशनशिप में ना, मुझे किसी के साथ बात, आप अड़ियल बन जाते हो। आपको ये लगता है कि सारे इंसान ही ऐसा होते हैं। नहीं, मे बी आपके साथ ये लास्ट जो एक्सपीरियंस है वो गलत हुआ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको जो अगला इंसान मिलेगा वो बुरा होगा। ये तो राइट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसी बंद दरवाजे को देख के रोते रहते हैं, लेकिन जो दो दरवाजे और खुले हैं, दो और अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, उनको नहीं देखते, क्योंकि हमारा विश्वास वैसा बन चुका होता है कि नहीं, सब कुछ गलत ही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को आज कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई आपने शेयर बाज़ार के अंदर अड़ियल नहीं बनना, या ज़िंदगी में भी आपने अड़ियल नहीं बनना कि किसी भी चीज़ के ऊपर अड़ गए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नहीं वैसा बनना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बन गए, आपने अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया, तो आप इस बाज़ार के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। जब से मैं इस मार्केट में आया हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मैं बहुत मतलब रिलैक्स्ड रहता हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ के ऊपर अड़ता नहीं हूँ। मैं 4 बार सोचता हूँ कि अच्छा यार ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, छोड़ो, क्यों, कोई ज़िद नहीं करता मैं। तो जब आपको बाज़ार की समझ आएगी तो आपका जो ज़िद्दीपन है या जो आपका अड़ियलपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपका दिमाग खुल जाएगा, आप प्रोबेबिलिटीज़ की बात करने लग जाओगे कि भैया मैं कोई एग्ज़ाम दूंगा तो वो क्लियर भी हो सकता, मैं पढ़ूंगा वो क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी क्लियर हो सकता। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं कुछ और अपॉर्चुनिटी देख लूँगा। ठीक है, तो आई होप इस क्लास से आपको ये समझ आया होगा कि अपना कोई भी ऐसा विश्वास मत बनाएं जिसके ऊपर अड़ जाएं और आपको फिर पूरी उम्र पछताना पड़े। ये बाज़ार अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार है, समंदर है, इसलिए कोई भी अपनी राय मत बनाओ, बाज़ार के साथ चलो, उसकी राय को मानो, आप कामयाब हो जाओगे। चलिए दोस्तों, आई होप आपको इन क्लासेस से कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा होगा। बाकी अगर आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर पोस्ट करें, और इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।